हेलो फ्रेंड, मैं समृद्धि फिर से आ गई लेकर आपके लिए अपनी कहानी का 5वां एपिसोड। तो आइए सुनते हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ का 5वां एपिसोड। दिन हो जाते हैं जब काजल रोहन से नहीं मिलता तो काजल को बहुत बुरा लगता है। उसे ना जाने क्यों बहुत अजीब सा लगता है। रोहन ठीक तो होगा ना? उसके हाथ की चोट याद आती है। वही अगले दिन जब रोहन आता है तो काजल पूछती है, तुम कल क्यों नहीं आए थे? या लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। रोहन एक ही बार में जल्दी जल्दी सब कुछ खाने लगता है, जिसे देखकर लगता है कि उसे कितनी भूख लगी है। तो तुम कल क्यों नहीं आए थे? आराम से खाओ। रोहन की आंख आंसुओं से भरे थे। कहता है, पता है दीदी, मैं कल क्यों नहीं आया था? कल चाचा जी ने मुझे बहुत मारा क्योंकि उनके बेटे ने घड़ी चुरा ली थी और उसे ले जाकर मैं बेच दिया। उन्हें लगा कि ये सब मैंने किया है। मैं अभी छोटा हूँ, वरना यहाँ से चला जाता। उन्होंने मुझे बहुत मारा। काजल को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। तुम्हारे चाचा चाची के अंदर इंसानियत है कि नहीं? क्या कोई बच्चे को इतना मारता है? तुम कहो तो मैं अभी उनसे बात करती हूँ। नहीं दीदी, नहीं, आपको बात करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे वो और मारेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है रोहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोहन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उसके मन में लगता है कि जैसे कोई तो अपना है। अगले दिन ऑफिस में जाकर काजल बहुत परेशान रहती है। आखिर वो क्या करे? तभी वहाँ पर नैना आती है। काजल को देखकर बोलती है, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? तभी काजल सारी बात नैना को बताती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? नैना बोलती है, क्या हम दोनों चलकर वहाँ उसके चाचा चाची से बात करें? शायद उनके दिमाग खुल जाए। आखिर में वह भी तो उन्हीं के बच्चे के बराबर है। तुझे क्या लगता है ये इतने आराम से होगा? काजल को खुद की भी लाइफ याद आ चुकी थी, जहाँ उसके कितनी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि काजल के मम्मी पापा की डेथ भी बचपन में हो गई थी, जिसके बाद उसे ना जाने कितने स्ट्रगल करने पड़े। अंत में जाकर अनाथ आश्रय में रहना पड़ा। वहाँ रहकर भी उसे बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ देखना पड़ा। पर जब उसे ये जॉब मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये जॉब भले छोटी थी, मगर काजल ने इस छोटी सी जॉब से ना जाने क्या क्या हासिल किया। वह धीरे धीरे अपने काम में इतनी रम गई कि आज इस ऑफिस में ही नहीं बल्कि इस शहर में भी कई जगहों पर उसका काफ़ी नाम था। तभी काजल कहती है, नैना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। काजल कहती है, नहीं, मुझे लगता है कहीं वो तुझे देखकर डर ना जाए। क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? नहीं बाबा, वह बच्चा है और ऐसे सिचुएशन में बच्चे कभी कभी डर जाते हैं। ठीक है, जब तुझे लगेगा तू मुझे उससे मिलवा देना, लेकिन हाँ, मेरे बारे में बता देना, ठीक है? दूसरे दिन जब रोहन आता है तो उसके सिर पे चोट के निशान थे, जिसे देखकर काजल पूछती है, ये चोट कैसे तुम्हें लगी? तो रोहन रोने लगता है, सारी बात बताता है। उस घड़ी वाली बात को लेकर चाचा जी अब भी मुझसे नाराज है। जब देखो तब मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं। मैं जब भी उनके सामने आता हूँ तो वो मुझे मारने की कोशिश करते हैं। कल तो उन्होंने शराब के नशे में मुझ पर गुलदस्ता ही फेंक दिया। उनका दिमाग खराब है क्या? क्या तुम्हारी चाची ने उनको रोका नहीं? उनको इसकी क्या ज़रूरत? वो नहीं मुझे कुछ समझती, वो तो चाहती है मुझे कुछ हो जाए। सभी बातों को सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है। अब उससे रुका नहीं जाता। मैं आज ही तुम्हारे चाचा चाची से बात करूंगी। काजल ने रोहन का हाथ पकड़ा और कैलाश के घर जाती है। घर काफ़ी बड़ा था और सुंदर था, जिसे देखकर काजल एक बार अचंभित हो जाती है। क्या इतने बड़े घर के लोगों का व्यवहार भी ऐसा हो सकता है? इस घर को देखकर कोई कह नहीं सकता कि पैसे की कमी है। हाँ, लेकिन व्यवहार की कमी साफ दिख रही थी। जाते ही काजल के, तुम कौन हो? यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना रोहन, मेरे परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। चाचा जी, इससे पहले रोहन कुछ बोल पाता
काजल बोलती है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे ये बच्चा बाहर घूम रहा था, मैंने इससे पूछा तुम्हारे माता पिता कौन है, तो वो बोला मेरे माता पिता इसी घर में रहते हैं। मैंने इससे पूछा तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी, ये बहुत डर गया। तभी कैलाश को लगता है कहीं ऐसा ना हो रोहन ने इसको सारी सच्चाई बता दी हो, लेकिन काजल जानबूझकर ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि उसे कुछ पता ही नहीं है। तभी कैलाश वर्मा बोलते हैं, अरे बच्चे हैं ना, कल खेल खेल में गिर गया था तो चोट लग गई, इसे देखकर तो नहीं लगता कि खेल खेल में लगा है। तभी कैलाश वर्मा की वाइफ राधिका बोलती, आप कुछ ज़्यादा ही जासूसी नहीं कर रही हैं, भला कोई अपने ही बच्चों पर क्यों हाथ उठाएगा। सही बोल रही हूँ ना रोहन? नहीं, बच्चा काफ़ी छोटा था और इधर उधर घूम रहा था, तो मुझे लगा कहीं ज़्यादा चोट लगी है, तो मैंने सोचा। काजल अटक अटक कर बोल रही थी। ठीक है, अब आपने इसे घर पहुंचा दिया ना, तो आप जा सकती हैं। अच्छा रोहन, मैं चलती हूँ। काजल रोहन को बाय बोलती है और काजल जैसे ही घर से निकलती है, राधिका दौड़ कर आती है और दरवाजे को बंद कर देती है। क्या बोला तुमने? तुम्हारे माता पिता? कहीं तू हमें अपने माता पिता के पास पहुंचाने तो वाला नहीं है? वो रोहन का हाथ पकड़ के मोड़ देती है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है। तभी एक तेज से आवाज़ आती है, जोरदार थप्पड़ की। काजल को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि अंदर क्या हो रहा है। वो तुरंत खिड़की के पास जाकर सारा वीडियो बना लेती है और कहती है, अब मेरे पास सबूत है मिस्टर कैलाश, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। एक बच्चे पे हाथ उठाते हुए आपको दया नहीं आई? वो दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खोलते ही राधिका 1 मिनट के लिए चौंक जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह मुझे ना आपको कुछ दिखाना था, और वह वीडियो ऑन कर देती है और कहती है, अब मेरे पास सबूत है मिस्टर कैलाश, अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या हूँ। एक बच्चे पे हाथ उठाते हुए तुम्हें दया नहीं आई? उसके बाद काजल दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खुलते ही राधिका 1 मिनट के लिए चौंक जाती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह मुझे ना आपको कुछ दिखाना था, और वो वीडियो ऑन कर देती है, जिसे देखकर राधिका और कैलाश एक बार के लिए सकपका जाते हैं। कहते हैं, अच्छा तुम्हें बहुत हमदर्दी है ना इस बच्चे से? इस बच्चे पर हमारा हक है, हम इसे रोज मारते हैं, खाने को भी नहीं देते, पीने को भी नहीं देते। वो सारी बातें एक बार में ही बोले जा रहे थे। तो तुम क्या करोगी? पुलिस में जाओगी, सरकार के पास जाओगी, या एनजीओ के पास जाओगी? ले जाओ, एनजीओ के पास ही ले जाओ, आखिर उसे जाना तो वही है। लेकिन हाँ, ये मत भूलना, मैं भी कैलाश वर्मा हूँ, मेरे पास बहुत पावर है। अच्छा, सच में? आपकी पावर एक बच्चे पे दिख गई, आपकी ताकत। तभी राधिका काजल पर हाथ उठाती है। काजल उसका हाथ पकड़कर एक झटके में मोड़ देती है और कहती है, अपना हाथ अपने पास रखो। उसके बाद वो रोहन की तरफ देखती है और कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ रोहन, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मेरे पास आना। तभी कैलाश कहते हैं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, पुलिस में जाओ, सरकार में जाओ, एनजीओ में जाओ, आखिर जाना तो उसे वही है। क्योंकि इतना बोलते बोलते वो रुक जाते हैं और फिर बोलते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद मैं अपने परिवार के साथ यूएस चला जाऊंगा। और फिर इस बात को सुनकर काजल को बहुत बेचैनी होती है, और सच में ये बात तो रोहन को भी नहीं पता थी। अनाथालय का नाम सुनकर ना जाने क्यों काजल की आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। उसे अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने नजर आती है। उसे लगता है, क्या ये सच है? मैं क्या कर सकती हूँ? क्या रोहन सच में दूसरी काजल बनने वाला है? ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रही थी। क्या रोहन बन पाएगा दूसरी काजल, या काजल करेगी उसकी कोई मदद? इस बात को जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी का अगला भाग। जल्दी हम इस कहानी का समापन भी करने वाले हैं,
आप सभी लोगों ने मेरी इस कहानी को इतना प्यार दिया, इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजे, पर गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट।